दर्शकों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री उत्तम सिंह जी जो सिरोही के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनका कैरियर किस क्षेत्र में है, वो किस क्षेत्र में अपना कैरियर करें, व्यापार करें, नौकरी करें, बिजनेस करें, और उनकी शादी कब होगी और उनका जीवन कैसा होगा, मान सम्मान की स्थिति क्या रहेगी। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है वो कन्या लगन की बनती है, जो आपके सामने है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है। दूसरे भाव में सूर्य शुक्र बुध हैं, पंचम भाव में राहु हैं, चौथे भाव में शनि हैं, अष्टम भाव में चंद्रमा है, नौवें भाव में मंगल हैं और 11वें भाव में गुरु केतु हैं। देखिए, आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, जो मूल नक्षत्र में आता है। यदि बचपन में आपने मूल शांति नहीं कराई है तो मूल शांति करा लें। इससे आपके कार्यों में हो रहे व्यवधान और देरियों में कमी आएगी और आपके कार्य जल्दी संपन्न होने शुरू होंगे। इसके अलावा आपका जन्म कन्या लगन में है, जिसका स्वामी बुध है, और वो बुध लग्नेश का और दशमेश का या कर्मेश का स्वामी होकर के दूसरे भाव में बैठा हुआ है। और सूर्य बुध के साथ बुधादित्य योग बना रहा है तथा बुध और शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है। बड़ा अच्छा योग है। बुध यहाँ पर कुटुंब के स्थान में बैठा हुआ है। बुध यहाँ बैठ कर के कभी किसी विशेष शब्द को बोलने में आप ये महसूस करते होंगे कि उसका उच्चारण आप सही से नहीं करते और उसको बोलने में अवॉइड करते होंगे। शुक्र आपको आकर्षक चेहरा देता है और सूर्य तेजस्वी चेहरा देता है, साफ रंग का चेहरा देता है, और कुछ गुस्सा आप में हो सकता है और बचपन में आपको चेचक अवश्य निकली होगी। तो ये स्थिति आपके साथ है। बुध के कारण ऐसे व्यक्ति जो हैं बहुत होशियार, जो दूसरे भाव में बैठा है इन दो केंद्र भाव का स्वामी होकर के, तो ऐसे लोग अपनी बुद्धि से और अपनी होशियारी से धन कमाते हैं। पारिवारिक जीवन सुखद होता है इनका। भूमि संपत्ति से लाभ प्राप्त करता है। पढ़ाई में कमज़ोर रहते हैं। अपना अचीवमेंट या गोल ये प्राप्त कर लेते हैं किसी न किसी तरह। अपनी बात स्पष्ट रूप से ऐसे लोग किसी सभी के सामने रखने में सक्षम होते हैं। शुक्र जो दूसरे भाव में इनका बैठा हुआ है वो भाग्येश होकर के और द्वितीय भाव का धन भाव का स्वामी होकर के स्वग्रही होकर के वहाँ बैठा हुआ है। सूर्य बुध के साथ बैठा हुआ है। सूर्य इसमें नीच के हैं, शुक्र स्वग्रही है। सूर्य आपको तेजस्वी, पराक्रमी, विद्वान बनाते हैं, ईगोइस्ट बनाते हैं, स्वाभिमानी बनाते हैं, भाग्यशाली होते हैं। अच्छा, ऐसे लोगों का खाना पीना और पहनना अच्छा होता है। गुड लुकिंग होते हैं और महिलाएं इनकी तरक्की में विशेष रूप से सहायक होती हैं। उनसे इन्हें आर्थिक लाभ, मॉरल सपोर्ट मिलती है। आरामदायक जीवन इन्हें प्रदान करते हैं ग्रह, और ये लोग मृदुभाषी होते हैं। मंगल आपके नवम भाग में भाग्य स्थान में हैं, जो कि अष्टम के स्वामी होकर के, पराक्रम के स्वामी होकर के बैठे हुए हैं, और मंगल यहाँ से पराक्रम का भाव और सुख स्थान को देखते हैं, जो शनि का घर है। ऐसे लोगों को जिनका मंगल नवम भाव में हो, अगर ये अपने जन्म स्थान से दक्षिण की तरफ जाकर रहें, व्यवसाय करें या दक्षिण मुहाने मकान में रहें, तो वहाँ इनका भाग्योदय होता है, होता है और उन्नति करने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि ये साउथ दिशा की ओर जाके कार्य करें या दक्षिण मुहाने मकान में या दुकान में अपना कारोबार या ऑफिस स्थापित करें। परिवार वालों से ये पीड़ित होते हैं। महिलाओं से फिर इन्हें सहयोग मिलता है और तरक्की के में महिलाएं इनके सहायक होती हैं। अप डाउन इनके जीवन में चलता रहता है और अचानक धन लाभ भी इन्हें प्राप्त होता है। गलत माध्यम से पैसा कमाने की भी इनकी फितरत होती है। तो ये स्थिति मंगल की वजह से है। मंगल इन्हें चौथी दृष्टि से 12वें भाव को देख रहा है
और और शनि यहाँ बैठ करके कभी कभी विदेश यात्रा है, विदेश योग भी इनका बन जाता है। गुरु जो है वो 11वें भाव में उच्च के हैं और वो सुख स्थान के स्वामी सुखेश होकर के और सप्तम भाव के पत्नी के और दैनिक रोजगार के स्वामी होकर यहाँ बैठे हुए हैं। गुरु दिव्यता के प्रतीक हैं और धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में कार्य में सफलता देते हैं, रियल एस्टेट के कार्य में सफलता देते हैं। ऐसे लोगों की पत्नी भी अर्निंग मेंबर हो सकती हैं, शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हो सकती हैं। नौकरी के क्षेत्र में इन लोगों को दिक्कत आती है, इसीलिए ऐसे लोगों को रियल एस्टेट के काम में या शिक्षा के संबंधित पेपर्स वगैरह के इस तरह कागज़ के संबंधित कार्य, लकड़ी संबंधित कार्य करना चाहिए। पत्नी से भी लाभ प्राप्त होता है। शनि अगर हम उनका देखें तो शनि इनका चौथे भाव में है। सीधे पैर में परेशानी हो सकती है, चोट वगैरह की स्थिति हो सकती है, पेट की सर्जरी हो सकती है। माता व जमीन से ज़्यादा लाभ नहीं होता, लेकिन फिर भी ये किसी ना किसी प्रकार से उसमें मैटर को सेटल कर लेते हैं। व्यापार, विद्या, राज्य से, व्यापार से, विद्या से, राज्य से इन्हें लाभ होता है। पिता से भी लाभ प्राप्त हो जाता है। पार्टनरशिप में व्यापार से इन्हें नुकसान होगा, इसलिए ऐसे लोगों को पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए, अकेले कार्य करना चाहिए। वाहन सुख और घर सुख इन्हें अवश्य प्राप्त होता है, लेकिन उसे प्राप्त करने में इन्हें काफ़ी समय लग जाता है। सही समय पर वाहन, मकान और ज़मीन आदि नहीं खरीद पाते। राहु जो आपका पंचम भाव में है, शिक्षा में विधान देता है, संतान में देरी देता है, विवाह में विलंब कर देता है, कभी कभी बदनामी भी मिल सकती है और कुल मिलाकर ये खूब बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होता। पुलिस के भी चक्कर काटने पड़ सकते हैं जिस स्थिति में राहु है। चंद्रमा यहाँ बैठकर बहुत अच्छा नहीं होता अष्टम भाव में। चंद्रमा के कारण आप में डिप्रेशन, अज्ञात भय, छोटी यात्राएं, पानी से विशेष खतरा होता है। आपको सलाह दी जाती है कि आप चलते पानी में, गहरे पानी में, झरनों में, समुद्र में या ऐसी जगह जहाँ पानी ज़्यादा हो स्नान न करें या घूमने न जाएं, क्योंकि इससे आपकी लाइफ को खतरा है। सूर्य बुध सप्तम भाव में बुधादित्य योग बनाते हैं, बड़ा अच्छा योग है। व्यापारिक योग इसमें है और कर्म स्थान का स्वामी बुध यहाँ बैठकर आप आय के भाव को दिखाता है। लक्ष्मी नारायण योग भी ये रहता है, तो इससे ये लगता है कि आपको व्यापार में, रियल एस्टेट के काम में, धन संबंधी प्रतिष्ठा, भौतिक सुख प्राप्त होंगे, अचानक धन मिलेंगे। गुरु और केतु का जो कॉम्बिनेशन है वे नवम पंचक योग बनाता है। ये अच्छा योग है और ये रियल एस्टेट में आपको प्रसिद्धि भी देगा, लाभ भी देगा, पत्नी भी अच्छी हुई, कैरियर भी अच्छा होगा और बिजनेस भी आपको अच्छा देता है। तो आपका प्रश्न ये है कि आप क्या कैरियर में अपनाएं। तो आप रियल एस्टेट में कैरियर बना सकते हैं, शिक्षा क्षेत्र में बना सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, वकालत का क्षेत्र चुन सकते हैं। तो इस तरह के अगर आप कार्य करेंगे तो ये आपका काफ़ी सफल होगा। नौकरी में आप बहुत ज़्यादा सफल होते हुए प्रतीत नहीं हो रहे हैं, व्यवधान काफ़ी होगा। और ऐसे लोगों का भाग्योदय 37 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच होता है। तो मैं समझता हूँ कि आपका विवाह और कारोबार ये दोनों ही 37 वर्ष की से लेकर 42 वर्ष के बीच में ठीक हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा की दशा आपको चल रही है। चंद्रमा की दशा आपको बहुत अच्छी नहीं है। तो आप अगर इनके लिए उपाय करें, मूल शांति कराएं, सूर्य को जल दें, राहु के लिए कुत्तों को रोटी दें, गणपति जी पर दूबड़ा चढ़ाएं और हनुमान चालीसा पढ़ें और पानी से बचें, तो मैं समझता हूँ कि आपका जीवन बड़ा सफल होगा। और जो व्यवधान और दिक्कत आ रही हैं, आप ये महसूस कर रहे हैं कि मुझे मान सम्मान नहीं मिलता है, वह सब आपको 37 साल से लेकर, क्योंकि आप इस समय करीब 35 साल के हो गए हैं, तो थोड़ा ही समय रहा है और धीरे धीरे ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी और आप प्रगति की ओर अग्रसर करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपनी डिटेल भेजकर प्रश्न पूछ सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उत्तर के लिए बड़े धैर्य के साथ इंतजार करें और मुझे सहयोग दें। बीच बीच में इस बार बात ना कहें कि मेरे प्रश्न का उत्तर जल्दी दें। उम्मीद है आप मुझे सहयोग करेंगे। धन्यवाद।